बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को पसंद आया कि बनी आदम को गुनाह की तारीकियों से निकालकर रास्तबाजी के उजालों में दाखिल करे, कि बनी आदम को मौत की तारीकियों से निकालकर जिंदगी के उजालों में दाखिल करे, कि बनी आदम को फना की तारीकियों से निकालकर बका के उजालों में दाखिल करे। क्योंकि जब से आदम और हवा अपनी हुक्म आदूली और नाफरमानी के बायस बागे अदन से यानी कादरे मुतलक की मौजूदगी से, कादरे मुतलक की हजूरी से महरूम हो गए, बनी आदम फना की तारीकियों में गुम हो गए और बड़ी बड़ी काविशों और कोशिशों के बावजूद बनी आदम गुनाह की तारीकियों में से निकलने के लायक ना हो सके। बनी आदम मौत के शिकंजों में से छूटने के लायक ना हो सके और बनी आदम फना के फंदों में से छूटने के लायक ना हो सके। और जमीन पर से कुछ इस किस्म की आवाजें आलम बाला पर जाती थी, कोई तो हो जो निकाले फना की दलदल से, कोई तो हो जो निकाले फना की दलदल से, कोई ना कोई तो हो जो सबब नजात का हो, कोई तो हो जो निकाले फना की दलदल से, कोई ना कोई तो हो जो सबब नजात का हो। किसी का हाथ तो सूरज उठा के ले आए, किसी का हाथ तो सूरज उठा के ले आए, किसी का रुख तो सवेरा तवील रात का हो, किसी का पांव तो पहुंचे अबद की हद तक भी, किसी का पांव तो पहुंचे अबद की हद तक भी, किसी का नाम तो मतलब बका की बात का हो, कोई तो मौत के मरने का भी सबब ठहरे, कोई तो मौत के मरने का भी सबब ठहरे, कोई तो शख्स मदावा गमे हयात का हो, कोई तो दिल का लहू दे के दाग धुल जाए, कोई तो दिल का लहू दे के दाग धुल जाए, गुलाब चेहरा किसी दिन तो कायनात का हो, कोई तो आए कि सहराए हस्ती गुलशन हो, कोई तो आए कि सहराए हस्ती गुलशन हो, कोई तो आदमी इंसानियत का मोहसन हो, कोई तो आए कि सहराए हस्ती गुलशन हो, कोई तो आदमी इंसानियत का मोहसन हो। न जाने कितने ही ऐसे सवाल सीने में, न जाने कितने ही ऐसे सवाल सीने में उठाए फिरती थी नस्लों से नस्ल इंसानी। हर एक दौर में नोए बशर की सब पूंजी, हर एक दौर में नोए बशर की सब पूंजी
बहा के ले गई बहरे फना की तुग़यानी। बड़े बड़ों ने हजारों जतन किए लेकिन, बड़े बड़ों ने हजारों जतन किए लेकिन कहीं ना मिल सका राज़े हयाते लाफानी। बड़े बड़ों ने हजारों जतन किए लेकिन कहीं ना मिल सका राज़े हयाते लाफानी। रही तजल्लिए यज़दां की दीद नामुमकिन, रही तजल्लिए यज़दां की दीद नामुमकिन। शाऊर अंधा रहा और अक्ल दीवानी। वो जहर बन के रची खून आदमियत में, वो जहर बन के रची खून आदमियत में। अदन में की थी जो आदम ने एक नादानी। बशर तो वक्त के हाथों में एक तमाशा था, बशर तो वक्त के हाथों में एक तमाशा था। आखिर तड़पा वो जिसने उसे तराशा था। बशर तो वक्त के हाथों में एक तमाशा था। आखिर तड़पा वो जिसने उसे तराशा था। ये हाल देख के तख्लीक कारे आजम को, ये हाल देख के तख्लीक कारे आजम को न जाने आदमी खस्ता पे कितना प्यार आया। बहार आई बियाबान आदमियत पर, बहार आई बियाबान आदमियत पर। खुदा की अजली मोहब्बत पे वो निखार आया। मरीज़े अज़ल के सोए नसीब जाग उठे, मरीज़े अज़ल के सोए नसीब जाग उठे। कि रूहे यज़दां मसीहा का रूप धार आया। मरीज़े अज़ल के सोए नसीब जाग उठे कि रूहे यज़दां मसीहा का रूप धार आया। तड़पती रूहे बशर की रगों में जान आई, तड़पती रूहे बशर की रगों में जान आई। तो कायनात के दिल को कहीं करार आया। उठी ये रागनी इंसानियत के खंडर से, उठी ये रागनी इंसानियत के खंडर से। हमारे बोझ उठाने को यस्सु यार आया। बदस्ते नूरियां पैगाम भेज कर देखो, बदस्ते नूरियां पैगाम भेज कर देखो। अजीब तौर से मेहमान बना खुदा आखिर। मुकाम फख्र है इस नस्ल खाकियां के लिए कि इसके इश्क में इंसान बना खुदा आखिर। बदस्ते नूरियां पैगाम भेज कर देखो, अजीब तौर से मेहमान बना खुदा आखिर। मुकाम फख्र है इस नस्ल खाकिया के लिए कि इसके इश्क में इंसान बना खुदा आखिर, कि इसके इश्क में इंसान बना खुदा आखिर।
इसके इश्क में इंसान बना खुदा आखिर। यूं तो इस कायनात के हकीकी संतकार का, इस कायनात के हकीकी दस्तकार का, इस कायनात के हकीकी कारीगर का, इस कायनात के हकीकी तख्लीकार का कोई मनसूबा भी छोटा नहीं है। लेकिन नजात का मनसूबा बनी आदम के हक में बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा का सब मनसूबों से बड़ा मनसूबा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पर सुनिए, अगरचे बाइबल के खुदा का कोई मनसूबा भी छोटा मनसूबा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी कायनात से बड़ा है और उसके मनसूबे भी बड़े से बड़े हैं। लेकिन बनी आदम के हक में नजात का मनसूबा कादर मुतलक के तमाम मनसूबों में से बड़ा और अजीम शान मनसूबा है। और समझिए, आलमी बाला पर से जब उसको दूसरे बरहक बुजुर्ग बर्तर ने देखा कि बनी आदम को गुनाह की तारीकियों के फंदे से कोई छुड़ाने वाला मौजूद नहीं है और हजारों कोशिशों और काबिशों के बावजूद ये फना का लुकमा बनते चले जा रहे हैं और ये अबदी तबाही, अबदी बर्बादी और अबदी हलाकत का नवाला बनते चले जा रहे हैं। तो आलमे बाला पर से आवाज आई, सुनो, तुम्हारे माबूद की, तुम्हारे तख्लीकार की, तुम्हारे कारीगर की तमन्ना तो ये थी कि किसी शरई फॉर्मूले के बायस, किसी शरई मफरूजे के तहत तुम गुनाह की अंधी, गुनाह की गनौनी, गुनाह की गलीज दलदल में से निकल आओगे। लेकिन तुम्हारी नजात का किसी शरई फार्मूले और शरई मफरूजे के साथ हाल नहीं निकल पाया। लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। कौन सा? देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लो, मट्टी के पुतलों, खाक के खिलौनों, जमीन के सीने पर रेंगने वालों, रेत के गिरोदों में बसने वालों, अब गुनाह की दलदलों में से निकल आना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब फना की तारीकियों में से निकल आना और बका के उजालों में दाखिल होना तुम्हारे बस में नहीं रहा। लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशायाह नबी के पाकीज़ा सहीफा का 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा 666 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जमा है अब खुदा का रूह नफ्स नफीस इंसानी चेहरा मोरा लेकर बनी आदम के लिए आसमान पर से जमीन पर आ उतरेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन उसके रूह के इंसान बनकर जमीन पर उतरने के सिलसिले में मर्द जन के मिलाप की कतई जरूरत नहीं है।
कुंवारी हामिला होगी। ऐ बनी आदम, तुम अपनी नजात का इंतजाम न करवाए, तुम अपनी नजात का एहतमाम न करवाए, तुम अपने छुटकारे का बंदोबस्त न करवाए। अब मैं तुम्हें शैतानियत पर गालिब आने के लिए अपने रूह की मौजूदगी अता करूंगा, हजूरी अता करूंगा। अब खुदा का अपना रूह इंसानी शक्ल सूरत लेकर, यानी बशरियत के लिबास में, यानी आदमियत की पोशाक में, यानी इंसानियत के लबादे में इंसानों के दरमियान जमीन पर आ उतरेगा। और निशान ये होगा, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जैसा कि मैंने अर्ज किया, बनी आदम की निजात का मनसूबा कादरे मतलब के तमाम तर मनसूबों में से बनी आदम के हक में सबसे बड़ा मनसूबा है। सुन लीजिए, खुदामंद खुदा जहां पर पुराने अहदनामे का इख्तिताम फरमाता है, वहां पर निशान के तौर पर यह भी बताता है, जब खुदामंद का रूह इंसानियत का लिबादा ओढ़कर और आदमियत की पोशाक पहनकर और बशरियत का लिबास पहनकर जमीन पर उतार लेगा, उससे कबल वो अपने एक मुकद्दस और पाकीज़ा नबी को भेजेगा जिसका नाम एलिया है। और इस पेशन गोई के साथ पुराने अहदनामा को इख्तिताम पजीर किया गया, इख्तितामी रंग दिया गया है। लिखा देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से बेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्यों? और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटी का बाप की तरफ मायल करे, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाऊन करूं। कादर मतलब फरमाता है, अब ये तो फैसला हो चुका कि खुदा का रूह बनफ्स नफीस इंसानों के दरमियान आ उतरेगा, लेकिन उसकी राह तैयार करने के लिए, बनी आदम को तैयारी बख्शने के लिए एक मुकद्दस नबी जमीन पर उतरेगा, ताकि खुदा के रूह के इंसान बनने से पेशतर वो बनी आदम को खबरदार कर दे, ताकि ऐसा ना हो खुदा का रूह बगैर खबरदार किए जमीन पर आ उतरे और आगे मुस्तैद काम तैयार न हो, बनी आदम रेडी ना हो उसको इस्तकबाल देने के लिए, उसको वेलकम कहने के लिए, और वो अपने कुदरती कामला में जमीन पर के रहने वालों को मलाउन यानी लानती करार दे दे। चुनाचे मैं अपने रूह को इंसान बनाकर जमीन पर भेजने से कबल एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, ए बनी आदम। और एलिया नबी तारीख के एक बहुत बड़े नबी थे, जो दुनियादारी की तमाम आलाइशों से पाक थे, अमूमन इंसानी माशरे से बाहर रहते थे और बड़े बड़े बादशाहों, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े शुरफा, बड़े बड़े हुकामा, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फुकहा के साथ उन्होंने कादर मुतलक की तरफ से नबुव्वत की थी। और कादर मुतलक अपने कलाम में फरमाता है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। मुबादा मैं आऊं
और जमीन को मलाउन करो। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब के आखिरी बाब की आखिरी 2 आयतें करीमा 893 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बनी आदम की नजात के मनसूबा में तो सबसे बड़ी बात है वो ये, नजात देने के लिए खुदा का अपना रूह इंसान बनकर जमीन पर उतरेगा कौमारी के पतन के वसीले से। और फिर उसके आने से कबल एलिया नबी एक बार फिर जमीन पर तशरीफ लाएंगे। किस रंग में आएंगे, किस रूप में आएंगे, सारे जहानों का तख्लीक और जानता है। अलबत्ता जमाने आए, जमाने आए, उस जमाने के राइजुल वक्त कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना आया और इस्राएली कौम के दस्तूर के मुताबिक मज़बह पर खिदमत को सर अंजाम देने के लिए कहनों को सिलसिलावार इस्तेमाल किया जाता था। इबिया के फरीक के एक कहन की मज़बह पर खिदमत करने का मौका आया। नाम था ज़िक्रिया कहन। मौका आया, कुरान के मुताबिक मज़बह पर खुशबू जलाने के काम को सर अंजाम देने के लिए जनाब ज़िक्रिया खान कादर मतलब के यानी सारे जहानों के खुदा के मज़बह पर तशरीफ ले गए। क्या हुआ जब ज़िक्रिया कहन कादर मतलब के हुजूर में बखूर यानी खुशबू जलाने के काम को सर अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने देखा खुशबू के मज़बह की दाहिनी तरफ जनाब जब्राइल फरिश्ता अपनी अबू तौब के साथ खड़े। और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़िक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। तो उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशियों खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदा के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं और ना कोई और शराब पिएगा और अपनी मां के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और अपनी मां के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और बहुत से बने इस्राएल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे? जो आ रहा है। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तइद कौम तैयार करे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ज़िक्रिया ने फरिश्ता से कहा कि मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर
खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया न हो ले तू चुप कर रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं जबराइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। लेकिन हुआ क्या है? देख, जब तक ये बातें वाकया न हो ले तो चुप का रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। सुन लो भाई, कादरे मुतल्लक ने फरमाया था एलिया आएगा, इससे कबल खुदा का रूह इंसानियत का लिबादा ओढ़े, आदमियत की पोशाक पहने और बशरियत का लिबास पहने और जमीन पर आ उतरे। एलिया नबी आएगा ताकि उसके आगे आगे बनी आदम को तैयारी देता चला जाए। ऐसा ना हो कि खुदा का रूह डायरेक्ट आए और जमीन पर के बाशिंदगान उसको वेलकम कहने के लिए तैयार ना हो और वो अपने कहर गज़ब के आलम में जमीन को मलून करार दे दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और मैंने अर्ज किया कि खुदा कदूस बर हक ने अपने रूह को इंसान बनाकर जमीन पर उतारने से पहले एलिया नबी की रूह को जमीन पर भेजने का एहतमाम और इंतजाम किया उस जमाने के एक कहान के वसीले से। और कादरे मुतल्लक का फरिश्ता हुक्म इलाही के मुताबिक खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ आ खड़ा हुआ और खुशबू जलाने वाला कहान उसे देखकर घबरा गया है और खुदावंद का फरिश्ता फरमाता है मत डर, मैं कादरे मुतल्लक के मंसूबे के मुताबिक तुझे बताने के लिए आया हूँ, तेरे यहाँ बेटा होने वाला है। और वो एलिया के रूह और कुव्वत में आने वाले के आगे आगे चलेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और क्या करेगा? खुदावंद के लिए एक मुस्तइद कौम तैयार करेगा। मबादा खुदा का रूह आए और जमीन को और जमीन पर के बाशिंदगान को मलाउन करार दे दे। लो जी, जबराइल फरिश्ता कादरे मुतल्लक के रूह के इंसान बनने से कबल ज़करिया नामी कहान के साथ हम कलाम हो चुका, ताकि खुदा के रूह के इंसान बनने से कबल एलिया नबी कादरे मुतल्लक की पाकीज़ा मर्ज़ी के मुताबिक एक नए रंग में खुदा के रूह के आगे आगे राह तैयार करने के लिए आए। सो ऐसा हुआ, वो एलिया के रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। वाह भाई वाह, ऐसा हुआ। मैंने लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के पहले बाब की 12वीं तक 20वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 52 पर से आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। लो जी, कादरे मुतल्लक के पाकीज़ा फरिश्ता के वसीले से इस कलाम को उतरे हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है और छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया। ये हालेलुया। ज़मीनें कुछ भी नहीं कर रहे, खुदा का रूह आ रहा है। इंतजाम और एहतमाम करने वाले आसमाने हैं, आसमानों पर तख्त नशीन होने वाला जमीन पर आ रहा है। नबियों को लौट लौट कर आना पड़ा है, फरिश्तगान को आलमे बाला पर से लौट लौट कर आना पड़ा है। ओहे
और छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। वाह भाई वाह। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलीशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 26वीं और 38वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 52 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, और छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलीशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के
मुवाफिक हो, तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मैंने अर्ज किया लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का पहला बाब और उसकी 26वीं ता 38वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 52 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी कह दीजिए तुम्हारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वह बनी आदम को फना से निकाल कर बका में, मौत से निकाल कर जिंदगी में और गुनाह से निकाल कर रास्तबाजी में दाखिल करने के काम को सर अंजाम देगा। अब ये सारे के सारे काम सर अंजाम कौन देगा कि खुदा को रूह इंसानी सूरत लेकर जमीन पर आ उतरे? क्या किसी बंदा की जिम्मेदारी होगी? नहीं, आलमी बाला पर के खुदा के रूह की आमद है। अब उसकी अफवाद यानी उसके आसमानी फरिश्तगान हर कदम है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक एक चीज कौन मका हरकत में है। कौन आता है कि सारे जहां हरकत में है और पाकीज़ा फरिश्ता जब्राइल हुक्म इलाही के मुताबिक खुदा के रूह के आगे आगे चलने के लिए नबी की बशारत दे चुका है। अब वो कातिल मुतलक का संदेशा लेकर गलील के इलाके के एक छोटे से गांव में आया है जिसका नाम नासरत है और एक कुमारी के साथ हम कलाम हुआ है। कहते हैं सदियों पहले जो कादर मुतलक ने कलाम अता किया था उसकी तकमील का वक्त आ पहुंचा है। तेरे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। कैसे मैं तो कुमारी हूं। आलम वाला पर का खुदा अपने फरिश्ता के मुंह में कलाम डालता है, कह दे रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूम है मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलीशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। फरिश्तगान हरकत में है। जब्राइल अपने बारे में तारीफ करवाते हुए फरमाते हैं मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। मेरी बातें किसी कीमत पर भी झूठ पर मबनी नहीं हो सकती। कलाम खुदा मेरे मुंह में है। तूने मेरी बातों को यकीन न किया। जब तक मेरी बातें पूरी ना हो ले तेरी जुबान खुलने वाली नहीं। ऐ ज़करिया कहा और ऐसा ही हुआ। अब वो कुंवारी मरियम के साथ कलाम करके आलम बाला को लौट गया है। रूह कुछ साल में बाला पर से नाजिल हुआ है और कादर मुतलक यानी इब्राहिम इसहाक और याकूब के अजीम शान खुदा का रूह जमीन पर इंसानी सूरत लेकर आने के लिए एक कुंवारे के बतन में आ ठहरा है। और वो दिन आ गया है कि खुदा का रूह एक इंसानी बच्चे की सूरत इख्तियार करके जमीन पर आ उतरे और कादरे मतलब की पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक वो एक गरीबाना माहौल में उतार लेता है। मवेशियों के एक तबेले में, एक सराय में, एक मवेशियों की चरनी में, उसी इलाका में चरवाहे तो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि
देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हालात के मारे हुए लोगों, गुनाह के मारे हुए लोगों, शैतानियत के लताड़े हुए लोगों, अबलीसियत के लताड़े हुए लोगों, मौत और हलाकत के कुचले हुए लोगों, रोंदे हुए लोगों, खुशखबरी लाया हूं। कौन सी? मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया, कहिए हालेलुया। डरते क्यों हो? खुदावंद का रूह सारे जहानों के खुदा का रूह एक छोटे बच्चे की सूरत लेकर झरने में आ उतरा है। नजात दहिंदा की हैसियत से ये खबर डरने वाली नहीं, खुश होने वाली है, नाचने वाली है, झूमने वाली है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। कहिए हालेलुया। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब उसकी 8वीं ता 14वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 53 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ जबराइल ज़करिया का हाल जगा दो, जब मेरा रूह इंसान बनकर आएगा तो तेरा बेटा उसके आगे आगे राह तैयार करने वाला होगा। ऐ जबराइल कुंवारी मरियम से कह दो तू खुदा के सबसे बड़े मनसूबे का हिस्सा करार पाई है, तेरे यहाँ बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। रात का वक्त है, खुदा का फरिश्ता आलम बाला पर के खुदा के हुक्म से उस इलाके के चरवाहों को खुशखबरी देने के लिए भेजा गया। और मरहूम है उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यका उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। सुना मैंने अर्ज किया लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 8वीं ता 14वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 53 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। इंतजामी ढांचे में जहां पर भी नक्श बन रहा है आलम बाला
बराबर का खुदा अपने जबराइल फरिश्ता को हुक्म देता है, निहायत तुंदही के साथ मेरे रूह के जमीन पर उतरने का इंतजाम किया जाए। और उस मुकद्दसा को इन नाजुक लम्हात में कौन संभालेगा? उसकी मंगनी हो चुकी है यूसुफ नामी शख्स के साथ, और वो रास्तबाज है और वो कह रहा है मैं इन तमाम मराहल में मुकद्दसा मरियम का साथ देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो शादी से पहले ही हमला है और वो सोच रहा है मैं ऐसी खातून को अपनी बीवी कबूल करने को तैयार नहीं हूं। वो इन बातों को सोच ही रहा था, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि आसमानी हुकूमती मशीनरी फिर से हरकत में आई। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, नजात देगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मारिफत फरमाया था वो पूरा हो के देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे, खुदा हमारे साथ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़ा और जिंदगी बख्श अंजील का पहला बाब, उसकी 20वीं ता 23वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 5 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। ये हालेलुया। आसमानी हुकूमती मशीनरी कहीं पर भी बेहिस हरकत दिखाई नहीं दी। खुदा का रूह इंसानियत का लबादा ओढ़कर, बशरियत की चादर ओढ़कर और आदमियत का लिबास और पोशाक पहनकर जमीन पर उतर रहा है। आसमानी सारी की सारी मशीनरी हरकत में है। मैं ऐसी खातून को कैसे अपने बीवी मान लूं? वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मारिफत फरमाया था वो पूरा हो के देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की खूबसूरत अंजील मुकद्दस उसका पहला बाब और उसकी 20वीं 23वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 5 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह वे वाह, खुदा के फरिश्तगान पूरी जान फशानी के साथ खुदा के रूह के जमीन पर उतरने की खबर फैला रहे हैं और सारे इंतजाम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब सुन लीजिए, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यरूशलेम की तरफ माहरीन फल्कियात ने सफर करना शुरू किया है। बादशाहों का बादशाह पैदा हो रहा है और पूर्व से कुछ मजूसी यरूशलेम शहर में हाजिर हुए हैं और कह रहे हैं हमने पूर्व में बादशाहों के बादशाह का सितारा देखा है और वो सितारा बता रहा है कि इस सरजमीन में उस बादशाह का उतार होने वाला है, हम उसको उसके सितारे की रहनुमाई में सजदा करने के लिए आए हैं। और उस जमाने के बादशाह को इस बात की फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा अगर कोई और बादशाह पैदा हो चुका है तो मैं बादशाह कैसे रहूंगा। बादशाह का नाम है हेरोदेस। उसने चालाकी और मकारी के साथ मजूसियों से कहा जाओ मेरे मुल्क में और खुसूसन बैतलहम के इलाके में यहूदियों की फिका के मुताबिक, यहूदियों की पेशनगोइयों के मुताबिक
जाओ और बैतलहम के इलाका में उस आने वाले बादशाह को तलाश करो, और जब मिल जाए तो मुझे भी आके खबर देना, ताकि मैं भी तुम्हारी माने तो उस बादशाह के सामने जाकर सजदा रेज़ हो जाऊं। सुन लीजिए, लेकिन उसके अंदर मकारी है, ताकि वो उस बच्चे को कत्ल करवा दे। सुन लीजिए, आसमानी खुदा के इलाही इंतजाम और एहतमाम के मुताबिक आसमानी सितारे ने उन मजूसियों को उस बच्चे के ठिकाने पर पहुंचा दिया है। लेकिन उन मजूसियों को ख्वाब में खुदा के फरिश्ता ने दिखाई देकर कहा, लौटकर हेरोदिस बादशाह के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, बादशाहों के बादशाह से तो मिल चुके हो, अपने अपने तहाइफ पेश कर चुके हो, अब अपने अपने वतन को लौट जाओ। जब रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है, ताकि इसे हिला करे। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 2 बाब और उसकी 13वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। खुदा का फरिश्ता हरकत में है, चुप नहीं बैठा, कार्ड पढ़ता फिरता है। जहां से इंतजाम नाकस है, इंतजाम को संवारता चला जाता है। ज़करिया कहान के पास गया है, मुकद्दसा मरियम के पास गया है, फिर मुकद्दस यूसुफ के पास गया है, फिर चरवाहों के पास गया है। अब खुदा की रूह को जो एक छोटे बच्चे की सूरत में जमीन पर उतार ले चुका है, खतरा है। सुन लीजिए, हम कह सकते हैं खुदा के रूह को बचाने के लिए इंसानी इमदाद की जरूरत है। सुन लीजिए भाई, खुदा का रूह तमाम के तमाम इंसानी फितरत के मराहल तय करके नजात हिंदा की हद को पहुंचेगा, नजात हिंदा की हैसियत को पहुंचेगा। सारे के सारे इंसानी तबई मराहल तय करे, फिर अपने पाकीज़ा और पवित्र खून के साथ एक नया अहद रकम करेगा, और बनी आदम में से जितने उस पर ईमान लाएंगे, उसको अपने नजात हिंदा की हैसियत से कबूल करेंगे, उनको पाक रूह की कुदरत के साथ नया बना दिया जाएगा। और आइंदा को उन्हें गुनाह पर गालिब पाने के लिए, उन्हें बदी पर गालिब पाने के लिए, उन्हें तारीकी पर गालिब पाने के लिए, उन्हें हलाकत पर गालिब पाने के लिए, उन्हें अबलीसियत पर गालिब पाने के लिए, उन्हें शैतानियत पर गालिब पाने के लिए रूह कुद्स के वसीला से नया बना दिया जाएगा, और उनकी तरजीहात को नया बना दिया जाएगा, उनकी ख्वाहिशात को नया बना दिया जाएगा, उनके रुझानात को नया बना दिया जाएगा, उनके ख्यालात को नया बना दिया जाएगा, उनके तसव्वुरात को नया बना दिया जाएगा, उनके तखय्युलात को नया बना दिया जाएगा, उनकी आदत को नया बना दिया जाएगा, उनके मामलात को नया बना दिया जाएगा, उनके मामूलात को नया बना दिया जाएगा, और इंसानी जिंदगी के साथ वाबस्ता एक एक बात को नया बना दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा शैतानियत से, अबलीसियत से और शैतान अबलीस की हैवानियत से मगलूब होकर मौत के फंदे में ना जा पड़े। ये नजात हिंदा के आने का मकसद है, और जब तक वो उस उम्र को नहीं पहुंचता, वो तमाम के तमाम इंसानी फितरत के तबई मराहल तय करेगा। जब वो रवाना हो गए यानी मजूसी, तो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है, ताकि इसे हिलाक करे। मैंने अर्ज किया, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। हुकूमती मशीनरी आलम मौला की एक एक लम्हा पर, एक एक कदम पर सिर्फ
इस आने वाले की पैदाइश के मौका पर हरकत में है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और हमारी अपनी बोली में यानी पंजाबी जुबान में ईमानदार कहते हैं लोरी देंदी है भाई मरियम सोने लालू, लोरी देंदी है भाई मरियम सोने लालू। ओ नूरी अरशा तो आंदे आके खेड खड़ाउंदे इस बाल नो, नूरी अरशा तो आंदे आके खेड खड़ाउंदे इस बाल नो, इस बाल नो। लोरी देंदी है भाई मरियम सोने लालू। ये बच्चा फरिश्तों के बहलाने से बहलता है। कहिए हालेलुया। ये बच्चा फरिश्तों के साथ खेलता है। कहिए हालेलुया। इसका झूला फरिश्ते झुलाते हैं। कहिए हालेलुया। इसका दिल फरिश्ते बहलाते हैं। कहिए हालेलुया। लोरी देंदी है भाई मरियम सोने लालू, नूरी अरशा जो आंदे आके खेड खड़ाउंदे इस बाल नो। लोरी देंदी है भाई मरियम सोने लाल नो। उठ बच्चे को और उसकी मां को अपने हमरा ले और मिस्र के मुल्क को भाग जा, ताकि मैं हेरोदेस के मरने का इंतजाम कर दूं, फिर बताऊंगा। वाह भाई वाह। जब हेरोदेस मर गया, क्या हुआ? जब हेरोदेस मर गया तो खुदावंद के फरिश्तों ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ इस बच्चे, उठ इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। ओए हुए खुदा का रूह इंसान बनकर जमीन पर आकर फटाफट ऐसे नहीं हो, सारे के सारे इंसानी तबा के फितरत के जबिलत के मराहल अपनी ज़ात अक़दस पर पूरे किए। फिर कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और जब हेरोदेस मर गया तो खुदावंद के फरिश्तों ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत मुबारक सफर नंबर 6 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। ओए होए फरिश्ते गुलामी कर रहे हैं इस बच्चे की। इसके आगे आगे चलने के लिए नबी भेजा जा रहा है। पैगाम लाकर देने वाला कौन है? जिब्राइल फरिश्ता। कुमारी के पास कादरे मुतलक के रूह के जमीन पर उतरने का पैगाम लाया जा रहा है। लाने वाला कौन है? जिब्राइल फरिश्ता। मुकद्दसा के मगेतर ने मुकद्दसा को छोड़ देने का इरादा कर लिया है और मुकद्दसा का साथ देने के लिए मुकद्दस यूसुफ को तैयार करने वाला कौन है? जिब्राइल फरिश्ता। और मसीह खुदावंद की पैदाइश की रात गरीबों को खबर पहुंचाने वाला पैगाम रसा कौन है? जिब्राइल फरिश्ता। और हेरोदेस के गंदे मंसूबों के खिलाफ मुल्क इस्राएल को छोड़कर मुल्क मिस्र की तरफ ले जाने का संदेशा लाने वाला कौन है? जिब्राइल फरिश्ता। उठ बच्चे को और बच्चे की मां को लेकर इस्राएल के मुल्क को वापस चला जा, क्योंकि मैं इस बच्चे की जान के ख्वाहां को ठिकाने लगा चुका हूं। उठ खुदा के मंसूबों को कोई रोक सकता है?
उठ बच्चे को और उसकी मां को साथ लेकर इस्राइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि वो जो इस बच्चे की जान के ख्वाह थे, वो जो इस बच्चे की जान के ख्वाह थे जहान से चले गए, लेकिन बनी आदम के हक में खुदा का नजात का मनसूबा किसी भी कीमत पर नाकाम हो नहीं सकता। हेरोदेस मर चुका है, उठ और बच्चे को और इसकी मां को साथ लेकर इस्राइल के मुल्क में चला जा, ताकि नजात के मनसूबे को जारी और सारी रखा जा सके और बनी आदम को छुड़ाने का काम मुल्क इस्राइल से शुरू किया जाए। ये बच्चा इस्राइल की ममलकत में पलेगा और पड़ेगा, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी और मेरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों बनी आदम आ चुके हैं और जा चुके हैं। रोज बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस बच्चे के अलावा ना फरिश्ते संदेशा लाते हैं उनकी मां के पास, और ना एक एक कदम पर रहनुमाई देते हैं। ना भाई खुदा के रूह का इंसान बनकर जमीन पर आने का वाकया पूरी कायनात के वाकयात में से सबसे बड़ा वाकया है, क्योंकि अजीम शान खुदा का सबसे बड़ा मनसूबा यह है कि अपने रूह को इंसान बनाकर जमीन पर भेजकर जमीन पर बसने वालों को गुनाह के शिकंजे से आजाद करके हयात अबदी में दाखिल कर दे। क्या मैं और आप खुदा के रूह के जमीन पर आने के मकसद का पूरा कर रहे हैं? अपना आप से दो, ताकि आप फरिश्तगान के पहुंचाए हुए पैगामात के मुताबिक, मैं फरिश्तगान के पहुंचाए हुए पैगामात के मुताबिक इस नजात दहिंदा को सजदा करके इसके हाथों नजात का गिफ्ट लेकर हयात अबदी में दाखिल होने के लायक बन जाऊं और भी दाखिल होने के लायक बन जाए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।